नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म भरते टाइम आप लोगों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वीडियो में मैं हर एक प्रॉब्लम्स पे डिटेल में बात करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी जब फॉर्म भरते हैं, मैं एसएससी की बात कर रहा हूं, तो एसएससी का फॉर्म भरते टाइम अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो वो आपको डीवी से बाहर करवा सकती है। इस वजह से फॉर्म भरने से पहले डिटेल में सारी चीज़ें जान लें फिर फॉर्म भरें। हालांकि मान लो कोई गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है, तो वो जब करेक्शन विंडो एसएससी ओपन करती है, मैं करेक्शन विंडो का भी बता दूंगा कब ओपन होगी, तो उसमें सही कर लें, जिससे आपको मार्क्स लाने के बाद समस्या, ये वाली टेंशन और समस्या ना रहे कि आप वहां से बाहर कर दिए जाए। ठीक, बार बार लोग पूछते हैं कि मैं किस पोस्ट पे हूं, तो मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है और मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू सीजीएल 18 वर्किंग हूँ। ठीक है, एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़े से व्यूज के बाद इसकी रीच रुक जा रही है, यानी वीडियो पहुंच नहीं पा रही है और लोगों तक, यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा, तो आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करें वीडियो जो लोगों को इसकी नीड है, और वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट छोड़ दिया करें। मैंने कुछ कमेंट्स जो लिए हैं, मतलब जो डाउट्स आपके हैं वो जो लिए हैं, 2022 ग्रेजुएट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कि यानी कि ग्रेजुएशन जिन्होंने 2022 में करी है उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है कि 2022 पासिंग ईयर कैसे लिखे। दूसरा, फोटो और साइन कौन सी लगानी है, डेट ऑफ फोटो डालनी है या नहीं डालनी है, एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्या लिखा, साइन कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, जेपीईजी होना चाहिए या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सबसे ज़्यादा डाउट कि ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, तो सर्टिफिकेट कब वैलिड माना जाएगा, वैलिडिटी कब तक है, हमें नया बनवाना पड़ेगा या हमारा चल जाएगा, ये सारी चीज़ें। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, चूँकि एसएससी हर बार लिख के नोटिफिकेशन में कंफ्यूज कर देती है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो उस पर बात करेंगे। और डिग्री, कुछ लोगों की, जैसे कुछ लोगों के पास मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं आई है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया, तो उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो लोग सीख कर रहे हैं, यानी एज रिलैक्सेशन की जिनको नीड है, कैटेगरी से किसी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, वो कितनी एज के होके फॉर्म भर सकते हैं, यानी उनके लिए एज रिलैक्सेशन लिमिट क्या है, और कितने साल के वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, और ग्रेजुएशन के मार्क्स कौन कौन से डालने हैं, और दो चार समस्याएं और हैं जिन पे हम डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हुए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं एक एक करके आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला डाउट यह है कि जिन लोगों ने 2022 में ग्रेजुएशन फाइनल किया है, क्या वो लोग एलिजिबल हैं, तो सबसे पहला मेरा जवाब होगा यस, दे आर एलिजिबल। बस उनकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, मार्कशीट आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। एसएससी हालांकि पासिंग ईयर में 2022 का ऑप्शन अभी नहीं दे रही है, वो एसएससी की तरफ से छोटी सी समस्या है, उसके रिगार्डिंग वो 1-2 दिन में वो सही कर देगी। और आपको क्या काम करना है, छोटा सा एफर्ट डालना है कि भैया मेल कर दो एसएससी को कि ये दिक्कत आ रही है, हम 2022 में पास हुए हैं और हम एलिजिबल हैं और हमें 2022 का पासिंग ईयर का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक, दूसरी बात उनकी कर लेते हैं जिनके पास मार्कशीट तो आ गई है लेकिन डिग्री नहीं आई है। देखो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, तो वो पहली चीज चेक करते हैं कि मार्कशीट आपका क्रूशियल डेट जो कि 8 अक्टूबर दी गई है उससे पहले आई है या नहीं। अगर मार्कशीट उससे पहले आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास मार्कशीट, हो सकता है कई बार क्या होता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट आने में 6-8 महीने का समय लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो ऑनलाइन मार्कशीट है वो चल जाएगी। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं कि अगर आपका डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज बना के दे देता है कि इस डेट में इन्होंने परीक्षा पास कर ली है। अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो जाके कॉलेज से 8 अक्टूबर से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो। डिग्री, अगर प्रोविजनल आपके पास है तो डिग्री की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी अगर आपकी डिग्री नहीं आई तो कॉलेज से जाके 8 अक्टूबर से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेना, या जब भी ले लेना उसमें प्रोविजनल पे यही लिखा होता है कि भैया इन्होंने फलाने डेट को, मतलब क्रूशियल डेट से पहले ही, जिस डेट में आपका रिजल्ट आया होगा उस डेट में आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो आया है वो ये है कि भैया ग्रेजुएशन के मार्क्स जो एसएससी पूछती है, जैसे 10th के मार्क्स लिखवाए होंगे, 12th के मार्क्स लिखवाए होंगे, परसेंटेज लिखवाया होगा, तो कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं, मान लो उन्होंने बीएससी किया है तो वो फर्स्ट ईयर का डालें, सेकेंड ईयर का डालें या थर्ड ईयर का। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यह रहती है कि फाइनल ईयर का डाल दें या एग्रीगेट, यानी कि तीनों बीएससी के तीनों साल में मिला के, या बीकॉम के तीनों साल में, या बीटेक के 4 साल में। तो जो आपको परसेंटेज डालना होता है वो ओवरऑल आपके ग्रेजुएशन का डालना होता है। लाइक आपके 50% थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 60%, थर्ड ईयर में 70%, तो आपका 180 हो गया, और 180/3 यानी 60% आपका ग्रेजुएशन का बना। तो 60% आपको डालना है, ना कि 70%, ना 50%, ना 60, यानी आपको पूरे ग्रेजुएशन का मार्क्स डालना है। देखो, जो फोटो का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, 0.9 का सब 0.2 पढ़ो।
कहा गया इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज यानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर फोटो डालना है, जेपीईजी फॉर्मेट में डालना है। अब ये ना कंफ्यूज होना कि जेपीईजी या जेपीजी, जेपीईजी एसएससी ने लिखा है। आपकी फोटो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, रोटेट नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी लिख दिया कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, यानी 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। प्लीज अब ये डाउट ना पूछना कि मैं पुरानी फोटो डाल दिया हूं, कोई गलती होगी, गलती एसएससी की तरफ से आपने किया, अब आपका रिजेक्ट नहीं होता तो वो आप बच जाओगे। ठीक है, आप कोशिश करें कि फोटो 3 महीने के अंदर की ही डालें कि चेहरे में कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, और इन्होंने लिख दिया, कुछ लोगों का मन में डाउट आएगा कि डेट ऑफ फोटो लिखें या ना लिखें। डेट ऑफ फोटो अगर आप डाल दोगे तो एसएससी को ये पता चल जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको मेरी फोटो दिख रही है, तो जहाँ पे माइक दिख रहा है यहाँ पे ऐसे लिख के DOP डेट ऑफ फोटो, फिर जिस डेट में फोटो ली गई है, डेट, मंथ, ईयर, यानी कि जैसे मान लो 5 तारीख को ली गई तो 05, मान लो जुलाई को ली गई 07, फिर 2022 को ली गई तो 2022। 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। इन्होंने डायमेंशन भी, अगर आप फोटो बनवा रहे हो तो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की होनी चाहिए। इसमें एक चीज और, कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि टोपी लगा के, स्टाइल मार के, ये करके वो करके फोटो ले लो, तिरछी फोटो ऐसे करके फोटो डाल दूं, नहीं। उसमें इन्होंने लिख दिया फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्स एंड फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। यानी कि आपको ऐसे, जैसे मेरी फोटो अभी दिख रहा है, रुक जाओ मैं सही बढ़, ऐसी फोटो आपको लगानी, ऐसे फोटो, साइड से फोटो, ऐसे नहीं लगानी है। इन्होंने ये क्लियरली लिख दिया। डेट ऑफ फोटो आप डाल सकते हो, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है कि डेट ऑफ फोटो होना चाहिए, फिर भी डाल सकते हो, जिससे ये पता चल जाएगा कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं है। क्लियर हो गया। पॉइंट 9 का सब पॉइंट 2 जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये पढ़ना। स्पेक्स वाली जो दिक्कत आ रही, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कान विजिबल है। अब जैसे मेरे कान हल्के हल्के विजिबल, मतलब फ्रंटल व्यू होनी चाहिए, यानी दोनों कान आपके ये जो है ये दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ। चश्मे वाली अगर हम बात करें तो चश्मा अगर आपके पास, जैसे कोशिश करें कि चश्मे के बिना फोटो लगाएं। अगर आप चश्मा, मतलब ऐसा है कि चश्मे के बिना फोटो नहीं लगा सकते, तो चश्मा ऐसा लगाएं जिसमें आपकी आंखें दिखें, यानी जैसे मेरी आंखें दिख रही ऐसी आपकी आंखें दिखनी चाहिए। नहीं काले कलर का चश्मा, नीले कलर का चश्मा ना लगाएं। गोवा बीच नहीं जा रहे हो, आपको एसएससी का फॉर्म भरना है। क्लियर हो गया ये चीज आपका? ठीक है, तो यहाँ पे फोटो वाला डाउट क्लियर हो। आपको एक चीज यहाँ पे पॉइंट 9 का सब पॉइंट 3 देख लो। कहा गया इफ प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय अ कैंडिडेट, हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। स्पेसिमेन, मतलब आपको किस तरह की फोटो डालनी है वो उन्होंने दिखा भी दिया, यानी प्रॉपर फोटो नहीं डाला कैंसिल कर देंगे। कोई दिक्कत आपको हो ना हो उनसे मतलब नहीं है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। ठीक है, और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन बार बार ये लिख रहे हैं कि 8 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। क्लियर हो गया। फोटो से रिलेटेड एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे पॉइंट 14 का सब पॉइंट 11 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिख दिया है कि एप्लीकेशंस विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। आपने सिग्नेचर डाला, फोटो डाला, अगर आपका ब्लर है, आपका क्लियरली सिग्नेचर या फोटो नहीं दिख रहा है, आपकी फोटो ऐसे सी है, मतलब ब्लर समझ रहे हो कि क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी सेम चीज लिखा गया। यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट, सिग्नेचर के लिए भी सेम चीज लिखा गया कि सिग्नेचर भी अगर आपका ब्लर्ड है तो ये नहीं, सिग्नेचर ऐसा रखें रोटेट ना हो, कोशिश करें। ठीक है, जहां भी साइबर कैफे या खुद से भरे तो वो आपका सीधे सीधे होना चाहिए, लाइक दिस वन, ऐसे जैसे है ना, ऐसे इस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि आपका सिग्नेचर हिला गुला, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जैसे साइन करते हो वो साइन सीधे फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। एसएससी ने देखो फोटो दिखा भी दी है कि भैया इस तरह की फोटो डालना। ये जो सबसे ऊपर वाली मेरी तरह से शांति सुंदर से फोटो, ऐसे आपकी क्लीन शेप रख के, ये दाढ़ी इतनी रख सकते हो, है ना, तो ऐसे डालना है। सलमान खान नहीं बनना है, कलर नहीं कर देना है, खुद को रंग नहीं देना है। रंगोगे तो रंग देगी जिंदगी एसएससी आपकी। ठीक है, ऐसे फोटो क्रॉप नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, टोपी ना लगाएं, ब्लर फोटो, इस तरह की फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो आपकी रोटेट नहीं होनी चाहिए, रोटेट होने पे रिजेक्ट कर देंगे, इन्होंने लिख दिया है। बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी तरह हल्का डार्क हैं तो एडिट कर लें, है ना। विद स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, देखो इस तरह की स्पेक्स में नहीं होनी चाहिए। फोटो की फ़ोन से फोटो लेके इस तरह से नहीं डालना है। और आपको ये कुछ फोटोज, और ये सलमान खान नहीं बनना, तेरे नाम हमने किया है, ये सब नहीं चलेगा। और इस तरह की जो सेल्फी ले लेते हो अंधेरे में स्मोकी आई दिखाने के लिए, वो नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फोटो से रिलेटेड हो गया, और सिग्नेचर के रिलेटेड भी मैंने बता दिया। डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लियर। देखो एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे सिग्नेचर वाला देखो, कौन सा सिग्नेचर, पॉइंट बी, जो आपको स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये अब देखो स्क्रीन पे सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, स्कैन्ड सिग्नेचर इन जेपीईजी फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में फोटो, उसी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर 10 से 20 केबी, 20 से 50 केबी फोटो अभी बताया था, 10 से 20 केबी का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर की लेंथ विड्थ आपको दी गई, डायमेंशंस दी गई है। और एप्लीकेशंस विद इलिजिबल सिग्नेचर्स विल बी रिजेक्टेड। इलिजिबल है यानी कि आपका पढ़ने में नहीं आ रहा है, खत्म।
रिजेक्शन, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखें, क्लियर। ये सब बताते बताते बीच में एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोगों के 10th के मार्कशीट में कुछ और माँ का नाम है, 12th के मार्कशीट में कुछ और हो गया। तो आपको जो भी डिटेल्स देनी है, 10th का आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका माता का नाम, पिता का नाम, जो भी नाम है, बेसिक मार्कशीट आपकी 10th की मार्कशीट होती है। 10th की मार्कशीट में जो भी आपको नाम दिया गया है, जो भी सही नाम है आपका या गलत है, 10th की मार्कशीट सही मानी जाती है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट में जो चीज़ें डीओबी वगैरह जो भी दिया गया वही डालें, ठीक है। अगर आपका गलत है तो एफिडेविट बनवा के ले जाएं, अदरवाइज आपका 10th मार्कशीट को ये बेसिक मान के आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया चीज़। देखो ये वाली बात मैं कर रहा था, पॉइंट नंबर 7, यू आर अगेन कॉशन्ड दैट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन डिटेल्स शुड बी फील्ड एग्जैक्टली एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन, यानी 10th सर्टिफिकेट में जो है वही डालना है। योर कैंडिडेचर में गेट कैंसिल्ड इन केस ऑफ इनकरेक्ट, ये वाला मैं बात कर रहा था, क्लियर। एसएससी ने क्लियरली एक चीज़ और मेंशन कर दिया है, पॉइंट भी अगर आपको जो बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है कि आप लोग मच बिफोर भर दे, यानी कि जब क्लोजिंग डेट का वेट ना करें कि लास्ट दिन भरूंगा, अदरवाइज कई बार सर्वर एरर हो जाता है, इस वजह से फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें सारी चीज़ें इकट्ठा करके, नॉलेज इकट्ठा करके आप फॉर्म जल्दी भर दें, ठीक है। एक चीज़ और बताना था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो उसके बाद मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पॉइंट भी पढ़ो, कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in the notice, ठीक है। They should also be in possession to the certificates in prescribed format in support of their claim। यानी आप जब क्लेम कर रहे हो, आप जब फॉर्म भर रहे हो, यानी 8 अक्टूबर से पहले आपके पास वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप कहें। अदरवाइज 8 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट एसएससी नहीं मानेगी, ये एसएससी ने लिख दिया है क्लियरली, ठीक है। ये देखो पॉइंट नंबर बी में क्लियरली लिख दिया गया है, ठीक है। अब मैं सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और एक बार क्रूशियल डेट भी दिखा दूंगा सारी चीज़ों की। कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है, एक मिनट, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि उन्होंने मान लो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से फॉर्म भरा और उनके पास वो सर्टिफिकेट, या मान लो उस सर्टिफिकेट को एसएससी मानती नहीं, उन्होंने क्रूशियल डेट के बाद बनवाया। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने जनरल की हर टीयर में कट ऑफ पार करी होगी और जनरल की कट ऑफ होल्ड करके कोई पोस्ट ले पाएंगे तो ही आप सिलेक्ट माने जाएंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कोई एक टीयर भी अगर आपने कैटेगरी की कट ऑफ पार करी है, उसके बाद आप मेंस में भले फाइनल कट ऑफ या मेंस की कट ऑफ आप जनरल की क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप उस कैटेगरी की ही पोस्ट ले जाएंगे और कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो आपको इटैलिक दिख रहा है, इटैलिक अक्षर, ये जो आपको पहला पैरा दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रूशियल डेट पॉइंट 6 का सब पॉइंट 3, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC, ST, OBC, EWS, यानी सारे सर्टिफिकेट की जो क्रूशियल डेट है वो यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। एक मिनट, यहाँ पे देखो 8 अक्टूबर लिखी, यानी 8 अक्टूबर से पहले का आपके पास क्रूशियल डेट 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर से पहले के ही सर्टिफिकेट माने जाएंगे, उसके बाद के सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। एसएससी ने लिख दिया, बार बार मुझसे भी ना पूछे प्लीज, क्लियर। ये उनका डाउट है, अभी हम उस पर भी आएंगे। सर्टिफिकेट फॉर्मेट किस फॉर्मेट में रखना है, OBC, SC, ST, EWS वगैरह वगैरह के डिसेबल्ड या जो भी स्पेशल इनेबल्ड है उनके लिए। उससे पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे एसएससी ने लिख तो दिया आपको कि द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, पहला पैरा पढ़ना, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर में अगर आप हैं, लेकिन हाउएवर दे मस्ट पोसेस essential qualification on or before the cut off date that is 8 अक्टूबर 2022। यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपकी, यानी कि आप ग्रेजुएशन पास हो गए थे या आपको 8 अक्टूबर से पहले। अब ये फाइनल ईयर वाले कौन भर पाएंगे? जिनका अभी मान लो एग्जाम चल रहा है और कहते हैं 4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। मान लो आपका एग्जाम चल रहा है अभी या अभी हुआ है, फाइनल ईयर में अभी आप हैं, अभी आप कैसे कह सकते हैं कि पास हो गए और रिजल्ट 8 अक्टूबर से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल ईयर, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप भर दें, आपका रिजल्ट 6 महीने बाद आएगा, नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ आ गया। कुछ लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके के अलग अलग पोस्ट के लिए क्या होता है, तो जो लोग पहली बार AA का पेपर देंगे उनको मैं बता दूं कि उनके लिए बस ये मांगते हैं, AA के लिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं होती, बस मेंस में आपका एक पेपर फाइनेंस का अलग होता है। बाकी आप अगर आप ग्रेजुएट हैं, किस डेट को,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट 8 अक्टूबर है, तो उस डेट को अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से, डिस्टेंस से हैं, कैसे मतलब नहीं, आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। जेएसओ के लिए स्पेशल, जो लोग आप जेएसओ के लिए तैयारी करते हैं उनको कन्फ्यूजन अक्सर रहती है कि जेएसओ के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो जेएसओ के लिए एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री आपकी किसी स्ट्रीम में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री किसी सब्जेक्ट में, बस आपका 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए 12th लेवल पे, यानी कि आपका 12th में जो मैथमेटिक्स में मार्क्स होना चाहिए, यानी जेएसओ आप तभी बन पाएंगे जब आप पहली चीज मैथमेटिक्स स्ट्रीम, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो, कौन से उसमें 12th में, और उसमें मिनिमम 60% आपके मार्क्स हो, ठीक है। और या तो फिर ऐसा भी हो सकता है बैचलर डिग्री आपने किसी सब्जेक्ट में करी हो, स्टैटिस्टिक्स आपका डिग्री लेवल पे एक सब्जेक्ट रहा हो, और बाकी सारी पोस्ट के लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है एसएससी सीजीएल में। आपको ये कहते हैं बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट्स इट। और 8 अक्टूबर से पहले के पास आपके पास पास हो जाने चाहिए, 8 अक्टूबर से पहले आपके पास मार्कशीट मतलब होनी चाहिए कि आपके कितने मार्क्स है ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन पे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, आपको जो एज लिमिट दी गई वो 1 जनवरी 2022 को ली गई है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है कि आप मान लो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं और आपको एज मान लो, जैसे इसमें 18 से 27 साल दी गई है जनरल के लिए, जो एज लिमिट लिखी हुई है लेफ्ट साइड में वो जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आपके पास जनरल कैटेगरी से, तो आप 2/1/1995 से पहले के नहीं होनी चाहिए, 1/1/2004 के बाद के नहीं होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। अगर आप 2/1/95 से पहले 1 जनवरी 1995 में पैदा हुए थे तो भी एलिजिबल नहीं है, उससे पहले। और अगर आप 1/1/2004 यानी 2 जनवरी 2004 को पैदा हुए हैं तो भी एलिजिबल नहीं है। सेम चीज़ ऐसे 20 से 30, 18 से 30। अब एज रिलैक्सेशन क्या होता है, अब मान लो आपको ये दिया गया, आपको मैं एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है, OBC के लिए 3 साल, यानी कि 18 से 27 साल के एज ग्रुप में देख लो, आपने यहाँ पे देख लो एज। मैं SC ST की पहले बात कर लेता हूँ फिर OBC की बात करता हूँ। देखो SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसका मतलब कि आप 2/1/1995 से नहीं, उससे 5 साल पहले यानी 2/1/1990 से पहले नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 2/1/1990 से पहले के नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन का मतलब ये हो गया 2 जनवरी 1990 से पहले, जो 1 जनवरी 1990 को पैदा हुआ वो नहीं भर पाएगा, लेकिन अगर कोई 3 जनवरी 1990 को पैदा हुआ तो वो भर पाएगा, या उसके बाद भर पाएगा। दूसरी चीज, ऐसे 20 से 30 वाले में 1992 दिया गया तो 1992 से 5 साल पहले चले जाना। 1987, 2/1/1987 से आप पहले नहीं पैदा होने चाहिए। ये SC और ST कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे 18 से 30 वाले में 5 साल घटा लेना, 2/1/1992 मतलब 2/1 इसे 5 घटाओगे, 2/1/1987 से पहले नहीं होना चाहिए। ऐसे 1832 वाले के लिए 2/1/1985। ऐसे सेम चीज OBC के लिए भी अप्लाई होगी, उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, तो 2/1/1992 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आपको इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2/1/1989 से पहले नहीं होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप 2/1/1989 से पहले नहीं होना चाहिए। और अगर आप 4th पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2/1/1990 से पहले 1987 से पहले के नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको। और बाकी कैटेगरीज मतलब बाकी जो एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं जिससे, वो ये आपको दिया गया है कि PWD से अनरिजर्व से 10, मतलब PWD का आपको मैं एक चीज़ बता दूं, PWD का 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। और अगर आप OBC से हैं तो OBC वाला रिलैक्सेशन जुड़ जाएगा 3 साल का, और SC ST से हैं तो 5 साल का उसका जुड़ जाएगा। एक्स सर्विसमैन को आपको कहा गया 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट पे, जिससे सबसे ज़्यादा डाउट है। देखो अब आपको जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये सर्टिफिकेट है, ये आपके अलग अलग सर्टिफिकेट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सिविलियन एम्प्लॉई हैं और आप एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं, ये सारे फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट के हैं जो SSC ने दिया है कि इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका जैसे अलग का हो गया, आप ये अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, आप डिफेंस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पार्ट हैं तो आप ऐसा, या फिर एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आपको एनेक्जर, ये पेज नंबर देख लेना नोटिफिकेशन में 55 नंबर पेज पे ये है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो देखो ये फॉर्मेट है आपका एनेक्जर 10 नोटिफिकेशन का। आप जाके एनेक्जर मैंने शेयर कर रखा है आपको, ऐसे ये कैंडिडेट्स हु क्लेम्स टू ये दिस वन, ये फॉर्मेट है। द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है, ये इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए SC ST का। अगर आप अपना का मतलब सीख कर रहे हैं रिजर्वेशन तो ये आपका इस फॉर्मेट में होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यही SSC मानेगी, ठीक है।
अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है तो उस बेसिस पे ले जाके इससे बनवा लेना। ये आप दिखा देना कि भैया हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। ये देखो, ये आपका फॉर्मेट होगा, ये आपका पूरा फॉर्मेट आपके SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूं ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए सेम फॉर्मेट इस तरह से है। इट इज टू एनेक्सर 11, इट इज टू सर्टिफाई दैट दिस वन आपका पूरा डिटेल इसी फॉर्मेट में भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके डीएम का साइन होगा, डिप्टी कमिश्नर ETC जिनका भी साइन होता है उनका साइन होगा, और फिर ये आपको लिखा है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो नीचे पढ़ लेना। ऐसे सेम चीज EWS के लिए, EWS गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लिख दिया है तो इसका मतलब EWS आपका, जैसे मेरे हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, लेकिन आप गवर्नमेंट इसी पेज पे, इस पेज को जितने भी पेज मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट नहीं भी है तो आप उस बेसिस पे जो आपके पास सर्टिफिकेट है उस बेसिस पे ले जाके इस फॉर्मेट में कि SSC हमें इस तरह से एक्सेप्ट करेगी, ये वाला प्रिंट आउट निकालना, इस पे आप बनवा लेना, ठीक है। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ, और फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी जिन्होंने इशू करा है, फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देंगे, डेट, वैलिड अप टू। हाँ, अब वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। देखो आपका अलग अलग, जैसे ओबीसी का कुछ लोग कहते हैं 3 साल के लिए वैलिड होता है, EWS का 1 साल के लिए होता है, तो वो वैलिडिटी आप देख लें कि कितने साल। अब आपके पास मान लो पुराना कोई सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बना हुआ है, तो अगर 3 साल के लिए वैलिड था, आप देखना 8 अक्टूबर से 3 साल पहले का बना, यानी 8 अक्टूबर 2019 से पहले का बना ओबीसी सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड नहीं है। यानी 8 अक्टूबर 2019 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक अगर वो वैलिड है तो आप फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 अक्टूबर 2022 से रिन्यू करवा लेना, फिर वो अगले 3 साल के लिए हो जाएगा। जैसे मान लो EWS की बात करें तो 8 अक्टूबर आपकी क्रूशियल डेट दी गई, यानी 8 अक्टूबर 2022 को आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 8 अक्टूबर 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले बना है तो वो इस मतलब 8 अक्टूबर 2022 तक वैलिड नहीं था और आपने फॉर्म कैसे भर दिया। तो आप ये रखें, जब फॉर्म आया 8 अक्टूबर को, क्या आपके पास जो सर्टिफिकेट था वो वैलिड था या नहीं। अब वो कितने साल का सर्टिफिकेट है आपको अपने सर्टिफिकेट पे लिखा मिल जाएगा, या आपको पता होगा कि आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड रहता है। ये जैसे वैलिड फॉर द ईयर लिख दिया इसमें, EWS में ये टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप देख लेना और इसी फॉर्मेट में आप बनवाइएगा, कोशिश करिएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दे क्या फायदा कि आप जिद पे अड़े रहे, नहीं मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट है, SSC रिजेक्ट कर देगी, फिर आप मुंह बना के रह जाओगे। क्लियर हो गया। ऐसे VS यानी विजुअली जिनको प्रॉब्लम है वो लोग इस तरह का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इस तरह का ये सर्टिफिकेट। आप एनेक्सर में जाना, एनेक्सर में आपको सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे नोटिफिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रिंट आउट लेके करवा लेना। क्लियर। इन्होंने लिख दिया, ये आप पैरा नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, हाँ पॉइंट नंबर 4 पढ़ना कि आप जो फॉर्म भरते समय, यानी कि जब आप क्या करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, मान लो रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे होंगे तो वो एडिटेबल नहीं है। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया, एडिटेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने लिख दिया कि अगर मॉडिफाई करना चाहते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को तो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का एक टाइम ऑप्शन दिया जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप अपना मॉडिफाई कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ, एक बार रियायत दी गई है आपको। SSC ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, ये पॉइंट नंबर 11 का पैरा 1 पढ़ें कि आफ्टर द क्लोजिंग, ये विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, यानी आपका 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद 12 से लेकर 12 अक्टूबर रात 12 बजे शुरू कर देंगे और 13 अक्टूबर 2022 तक आपका करेक्शन विंडो खोल देंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में पढ़ सकते हैं, आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 2 days to enable candidates to correct, modify online application parameters, wherein candidates will be allowed to resubmit application after making requisite corrections, changes in one-time registration online क्या लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाँ ठीक है, मतलब आपको कितने तारीख से लेके 12 तारीख से लेके 13 तारीख तक आपको दिया जाएगा। अगर आपका कोई गलती हो जाती है मान लेते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। कुछ लोगों का डाउट रह गया था कि भैया जब हम जिन्होंने भर लिया है उनका कि व्हेन एप्लीकेशन में भर दे रहा हूँ उसके बाद क्या हो रहा है कि वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो रहा है, तो घबराना नहीं है। इन्होंने पॉइंट नंबर F अगर आप पढ़ें, व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड इट विल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली, यानी आपको प्रोविजनली लिख के आएगा। कैंडिडेट्स शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर ओन रिकॉर्ड, यानी कि वो बाद में आपसे फॉर्म वगैरह नहीं मांगते। और जिन लोगों को डाउट रहता है कि DB के टाइम पे आपका प्री का एडमिट कार्ड ये सब कुछ नहीं मांगते, बस उस टाइम का एडमिट कार्ड मांगेंगे। नॉर्मली प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन, ये कमीशन कभी नहीं मांगता, कमीशन के पास आपका डेटा चला जाता है। क्लियर हो गया ये भी डाउट। तो आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए एक बाई एक करके। क्लियर। एक और पैरा आपको पढ़ने योग्य है, कहा गया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट, मतलब मेल और फोन नंबर दोनों सही डालें,
हो सकता है एसएससी आपको कॉल करे अगर आपके फॉर्म में कोई गलती पाती है, कोई मतलब जो सुधार कर सकते हैं, एसएससी चाहे तो कर सकती है। ठीक है, तो आप अपना मेल एक बार अपना डालें, ठीक है, और फ़ोन नंबर जो आपके पास हो वो डालें। ऐसा नहीं कोई किसी का भी डाल दे रहे हैं, बाद में वो बंद करना है। जो सिम चलाना है अभी एग्जाम तक वही डालें। क्लियर? अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए एनओसी ज़रूरत होगी। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम नहीं, डीबी के टाइम पे। ठीक है, अब बता देना अभी कि आप फॉर्म भर रहे हो, अगर जहाँ भी काम कर रहे हो बता देना कि फॉर्म भर रहे हो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो पोस्ट लिखी गई है इन्होंने एसएससी ने लिख दिया है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इनके लिए फिजिकल आपसे मेजर कर सकते हैं, मतलब बॉडी मेजर्स चाहिए होते हैं या फिजिकल रनिंग करवा सकते हैं, या मतलब ये सब चीज़ें हैं। इन पोस्ट को अगर आपके पास आपको लगता है कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो आप ये पोस्ट ना भरें। पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ ये नारकोटिक्स वाला है इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर सिविल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, एनआईए में, और बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो यूडीसी होता है, इन सब में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट थोड़ा हाई लेवल का होता है। तो ये तभी भरें जब आप फिजिकली फिट हों। ठीक है, और भैया जब करेक्शन करना है तो पैसा दे देना इनको। इन्होंने लिख दिया है कि करेक्शन चार्ज अगर नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि खत्म, फॉर्म खत्म। ठीक है, तो दे देना पैसा। ये फाइनल ईयर वाले जो लोग परेशान होते हैं कि एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, ये फाइनल ईयर वाले जो परेशान होते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये देख लो, इट इज़ रीइटरेटेड दैट रिजल्ट ऑफ रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो नीडेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से स्पेसिफाइड डेट से पहले या तक घोषित की जानी चाहिए। मियर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय यूनिवर्सिटी द कट ऑफ डज नॉट फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी अगर प्रोसेसिंग है में आपका रिजल्ट आने वाला है, आ जाएगा, ऐसे अटकने हैं, तो भैया आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर? दैट इज। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है इग्नू से पढ़ें, डिस्टेंस लर्निंग करा है, तो ये देखो 0.8.6 पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। इग्नू वाले भी वैलिड है। ठीक है, डिप्लोमा करा है कोई भी, आपका ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट अगर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मेसी है, डेंटल है, नर्सिंग, कुछ भी है। जो डिस्टेंस से है अगर उनको कन्फ्यूजन है तो 8.5 पढ़ सकते हैं। ये पैरा जो आपको दिख रहा है, ये पेज नंबर कितने पे मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ, एक बार पेज नंबर 11 पे आपको मिल जाएगा, आप जाके पढ़ लेना। क्लियर हो गया? पेज 11 का 8.5 फर्स्ट पैरा। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट बचा नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटजी कल मैंने शेयर कर दी थी, वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो देख लें। आपके एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ वो भी देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो डाल दूंगा। और चैनल पे मैंने पूरे प्रीवियस ईयर को डिटेल में मैथ्स का पूरा कोर्स, रीजनिंग भी स्टार्ट करने 2-4 चैप्टर पढ़ाए भी हैं, और बाकी बचा हुआ मैथ्स और रीजनिंग पूरा आपको इधर मिल जाएगा। मैथ्स ऑलरेडी मिल चुका है और जो बचे प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, और रीजनिंग भी करा दूंगा। तो चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उधर मैं आपको अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जहाँ जितना हो पाए उतना कर देना। कोई डाउट नहीं बचा होगा। आराम से फॉर्म भरें, आपके पास 8 तारीख की डेट है, दिसंबर में एग्जाम है, 3 मंथ्स आर स्टिल रिमेनिंग। यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन अचीव योर गोल्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद, लव यू ऑल।